नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा। आज आपको बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे, तो इनको ध्यान से सुनिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। तो पहला क्वेश्चन बनता है, सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं। ये आपके 1 नंबर टाइप के क्वेश्चन है। इनको आपको उत्तर सबको लिखना पड़ेगा, क्या कहते हैं। तो जो आपको हिंट देते हैं कि जो आप सीखने में जो बनाते हैं वक्र रेखा, तो वो क्या कहलाती है। तो इसका आप उत्तर देखें, सीखने का वक्र कहलाती है। और ये वक्र कब बनती है, जब आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं या किसी कारणवश से शिक्षा में पठार आ जाता है, तो ये वक्र बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है, उसे लगाव को हटा देता है, तो ये क्या कहलाता है। तो ये जो है प्रवृत्ति जो है रुचि कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, क्या कहलाता है। तो ये जो प्रेरक होते हैं जो व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, ये अभिरुचि कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि क्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं। तो इसका उत्तर है आपको स्मृति के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्मृति जो कि एक जटिल मनो शारीरिक योग्यता होती है, इसके अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। ये 4 प्रक्रियाएं देखिए आप। पहली है सीखना, दूसरा है धारण, तीसरा है पुनः स्मरण और चौथा है पहचान। अगला क्वेश्चन है, बालक में पाए जाने वाले जन्मजात उत्प्रेरकों के नाम बताइए। तो बालक में भय, क्रोध, स्नेह 3 ऐसे उत्प्रेरक हैं जो जन्म से ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, वो क्या कहलाते हैं। तो ये ऐसे उत्प्रेरक व्यक्तिगत उत्प्रेरक या प्राप्त उत्प्रेरक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, वो शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है, क्या कहलाता है। तो ये आप जानते हैं कि प्रेरणा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। तो आपको बताएं, ये गेस्टाल्टवाद के आधार पर सीखता है। गेस्टाल्टवाद को ही समग्रवाद कहते हैं, संपूर्णवाद कहते हैं, और इसी को सूझ सिद्धांत। इसके कहने का है कि जो बालक जो है किस सिद्धांत के आधार पर, तो बालक जो है संपूर्ण जो है परिस्थिति में जो प्रत्यक्ष परसेप्शन करता है, देखता है, तो वो सूझ का सिद्धांत कहलाता है और गेस्टाल्टवाद था। तो हमें आप इस कमेंट बॉक्स में अभी उत्तर देंगे। 5 सेकंड का आपको हम समय दे रहे हैं। गेस्टाल्टवाद के कौन कौन प्रवर्तक हैं, हमें जन्मदाता नहीं, मतलब प्रवर्तक कौन कौन से हैं, हमें अभी आप कमेंट बॉक्स पे इसका उत्तर दीजिए। आपका इंतजार कर रहे हैं। 10 सेकंड का समय आपको, सभी लोग जो देख रहे हैं सभी लोग दें उत्तर। जल्दी से लिखें, कुछ लोग लिख रहे हैं उत्तर, बहुत अच्छे दे रहे हैं आप लोग। तब तक हम आपको अगला क्वेश्चन पढ़े दे रहे हैं। तो कोहलर ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किस जानवर पर प्रयोग किया था। तो उत्तर आ चुका है। अगला क्वेश्चन का उत्तर देखिए। तो इसमें वन मानुष पर उन्होंने प्रयोग किया था और उसका सुल्तान नाम था। सुल्तान नामक चंपैजी पर उन्होंने प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, किसी में हमें आप बताइएगा कि कोहलर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है कि पावलोव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी, फिर भोजन दिया जाता था। ये प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में उसने क्या पाया। तो उन्हें पाया कि वहाँ पर भोजन और घंटी के साथ अनुकूलन हो गया। तो पावलोव का जो कौन सा सिद्धांत था, ये भी हमारे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। आप लोग तुरंत उसका जो है उत्तर ज़रूर लिखिए। इसमें न लिख पाओ तो आप
उस वाले कमेंट्स बॉक्स पे दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन दो उप-अवस्थाओं में किया था? आत्मसातकरण और व्यवस्थापन। आपको हमने सारा कुछ पढ़ा दिया, आप हमारे पुराने वीडियो देखकर पढ़ सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताइए कमेंट्स बॉक्स पर, जो भी आपको पढ़ना हो आप बताएं, उसको हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किशोरावस्था की उथल पुथल की अवस्था अर्थात बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था किसने कहा है? तो ये आपको पता होना चाहिए, स्टैनले हॉल की परिभाषा है और ये कई बार आपके सीटेट में पूछी गई है, टेट में भी पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है, आईक्यू का सूत्र क्या होता है? तो आईक्यू का सूत्र है मेंटल एबिलिटी अपॉन क्रिटिकल एबिलिटी इंटू 100। इसी को मेंटल एज क्रिटिकल एज इंटू 100, इसी को मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं। अगला क्वेश्चन, क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण किसकी अवस्था है? ये आपकी शैशवावस्था की अवस्था है। अगला क्वेश्चन, वो भारतीय मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है? तो ये नवीन योग्यता, नवी क्रिएटिविटी की बात की जाए तो आप हमेशा याद रखें सृजनात्मकता कहलाती है। आपको ध्यान रहे कि विकल्प करते समय आपके दिमाग में तुरंत ही आपका विकल्प का उत्तर आ जाए तो मान लेना आपका बिल्कुल 100% सही है। आप उसमें उधेड़ बुन में लग गए तो आपका मान लीजिए कि 50-50% के चांस हो जाते हैं। अगला, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना क्या कहलाता है? तो ये कल्पना कहलाता है। जिस चीज़ को आपने देखा नहीं है ना, और उसके बारे में है ना दूर हमारे पास है, तो उसके बारे में जो सोचते हैं तो उसको कल्पना कहलाता है। तो व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वो विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक तथा व्यक्तिगत समायोजन स्थापित करने में समर्थ होता है क्या कहलाता है? तो यहाँ पर वो मानसिक अवस्था कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो आपको बताते चलें, तो सिगमंड फ्रायड एक मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने इदम और सुपर ईगो है ना, अहम, इदम और परम अहम की बात इन्होंने की थी। और सिगमंड फ्रायड को आप विशेष ध्यान पर पढ़ें। सिगमंड फ्रायड से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो आप बताइएगा लिबिडो क्या होता है? इन्होंने लिबिडो एक शब्द यूज किया था, लिबिडो क्या होता है? ये हमारे कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा उत्तर, और ये उस वाले कमेंट बॉक्स पे भी आप दे सकते हैं। अगला, ये एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभव को नए ढंग से संगठित समायोजित किया जाता है क्या कहलाता है? तो ये तर्क कहलाता है। अगला आपको हम फटाफट रिवीजन करा रहे हैं, जल्दी जल्दी से आपका रिवाइज होता जाएगा, तो आप लोग भी जल्दी जल्दी रिवीजन करते रहें और देखते रहें कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। तो नहीं आते हैं तो आपको याद करना चाहिए, याद कर लेना। तो किंडरगार्टन पद्धति के जनक आपको बताएं, किंडरगार्टन पद्धति के जनक आपके फ्रॉबेल हैं, उन्हें 1839 इनका माना जाता है। मानव की शिक्षा पुस्तक के रचयिता कौन है? ये भी फ्रॉबेल है। किस शिक्षा शास्त्री ने अपनी शिक्षण प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसने बाल भवन का शब्द लिया था? तो यहाँ गिज्जू भाई बधेका। अगला है, जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया था? ये 1969 में लागू किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। और निःशुल्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कब बना था? तो ये 4 अगस्त 2009 को बना था। और ये बालकों को बाल देवो भव की संज्ञा किसने दी थी? ये भी बाल देवो भव को गिज्जू भाई बधेका ने दी थी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, आप रिवीजन करिए, जल्दी जल्दी आपको हम रिवाइज करा रहे हैं, तो आप रिवाइज करते जाइए और कहीं आपको कोई समस्या हो तो आप इसको नोट भी करते जाइए। अगला है, बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के पूर्व कौन सा संस्कार होता था? जब प्रवेश के पूर्व वहाँ पर बौद्धकालीन में प्रवज्जा संस्कार होता था, और इसी में आप जो है
हमें बताइए कि जो जब बालक पूर्ण विद्या कर लेता था तब कौन संस्कार होता था, वो कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दीजिए। आपको 5 सेकंड में समय है, तुरंत सभी लोग लिखें, जल्दी से लिखें। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन तब तक पढ़ते हैं। वो शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय और वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये किसने दी थी? तो ये प्रकृतिवाद। आपको बताते चलें कि प्रकृतिवाद शिक्षा रूसो के देन है, और रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक एमील आप बिल्कुल याद कर लीजिए, 100% रूसो से क्वेश्चन रहता है। अगला है, विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, ये किसका विचार था? तो ये आपका बताया भी कि प्रकृति की जहाँ बात आवे तो रूसो की बात आती है, और रूसो से संबंधित एक क्वेश्चन बहुत आता है, यह हमें कमेंट बॉक्स बताइए कि निषेधात्मक शिक्षा के प्रतिपादक कौन थे? निषेधात्मक शिक्षा अर्थात शिक्षा का जो विरोध करता था, कहता था बालक को प्रकृति में छोड़ दो और प्रकृति उसे सब कुछ सिखा देगी, प्रकृति की ओर लौटो। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मबल पर बल दिया जाता है? तो यहाँ पर आप देखें आदर्शवाद। आदर्शवाद जानते हैं, आदर्शवाद का मूल है मेन सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है, शिव है, सुंदर है, और इस आधार पर मनुष्य को आत्मानुभूति की प्राप्ति पर बल देता है। अगला क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना होता है, और बौद्धकालीन शिक्षा में बालक जो है बौद्ध भिक्षुओं को जो है मठ और विहारों में रखा जाता है। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता है? तो वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग विद्या, ज्ञान, बोध और विजय 4 शब्दों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, शिक्षा में जन प्रयोजनवाद के जन्मदाता। तो प्रयोजनवाद के बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है ये, इसमें आपको हम बताते हैं थोड़ा सा कि प्रयोजनवाद के जन्मदाता चार्ल्स सैंडर्स पियर्स हैं, और कहीं कहीं पर इसके जन्मदाता डीवी को भी लिखा जाता है। तो सबसे पहले जो है पियर्स थे, बाद में डीवी। अगर पियर्स नहीं है तो आप डीवी की लगाएंगे, अगर पियर्स हैं तो पियर्स को ही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, छात्रों को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षण सहजता से पढ़ाने की वकालत किसने की थी? तो ये आपको जॉन डीवी ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सच से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका डॉक्टर रवीन्द्रनाथ टैगोर का है। रवीन्द्रनाथ टैगोर हमारे प्रकृतिवादी भी थे, आदर्शवादी भी थे, और बहुत इन्होंने अच्छी जो है प्रकृति की शिक्षा के लिए इन्होंने कलकत्ता के बोलपुर के निकट जो है विश्व भारती शांति निकेतन की स्थापना की थी। और ये कब स्थापना की थी, ये हमारे कमेंट्स बॉक्स पे आप बताइएगा। अगला है, टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? तो टैगोर को सत्यम शिवम अद्वैतवाद की धारणा में विश्वास था। उन्होंने ईश्वर में सर्वोच्च मानव माना, ये अद्वैतवादी थे। फ्रॉबेल की 2 रचनाएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रॉबेल की 2 रचनाएं हैं एजुकेशन ऑफ मैन, मदर एंड प्ले सॉन्ग। अगला क्वेश्चन है, सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों में व्यक्तित्व का विकास कर उनमें आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र में आस्था, अहिंसा, एकता और भाईचारा जैसी भावनाओं को उत्पन्न करती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपको बताएं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है। तो आप हमें बताइए कि महात्मा गांधी का दर्शन कौन था? जो छात्र बता देगा वो हमारे लिए अद्वितीय छात्र होगा, उसे बहुत बहुत शाबाश। आप जल्दी से 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, जल्दी से लिखें महात्मा गांधी का कौन सा दर्शन था। अगला तब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रयोजनवाद किस में आस्था नहीं रखता था? तो प्रयोजनवाद ईश्वरी सत्ता में, सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास नहीं रखता था। वो जो चल रहा है, जो हो रहा है, उसी पर विश्वास करता था, जिसका प्रयोजन हो वही काम करे। अगला है, शिक्षण विधि के जनक कौन? तो शिक्षण विधि के जनक आपके सुकरात थे, सुक्रेटिस।
अगला क्वेश्चन है प्रकृति का दूसरा नाम। तो प्रकृतिवाद का दूसरा नाम भौतिकवाद भी है। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या था? तो प्लेटो ने जो है एकेडमी नामक संस्था की स्थापना की थी। आप बताइए कि सुकरात बड़े थे कि प्लेटो, मतलब इन दोनों में कौन एक दूसरे का शिष्य था और किसने जो है आदर्शवाद की स्थापना की थी? जल्दी से ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको वेट कर रहे हैं, 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, जल्दी से भेजिए। बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप लोग, भेजिए। और तब तक आपको बताएं कि हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भेजें जो टीटी सीट पर टीटी तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर करें और कहें कि हमारे सर जी हैं। तो कमेंट्स और लाइक और शेयर तो बनता ही है। तो आप लोग हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, इसका ज़रूर आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर आ गया है। बहुत अच्छे आप लोगों ने उत्तर भेजे हैं। मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया था? बहुत अच्छा है। तो ये आपका जो है 1835 में मैकाले ने अपना विवरण पत्र दिया था। बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो 1791 में जोनाथन डंकन द्वारा, ये जोनाथन डंकन के प्रयासों द्वारा स्थापित किया गया था। एक मैकाले शब्द यहाँ पर आया है, तो आप हमें बताइएगा कि निस्संदन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? इसी को निस्संदन सिद्धांत कहते हैं, फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं, छनाई का सिद्धांत कहते हैं, अधोगामी सिद्धांत भी कहते हैं, कई सारे उसके नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो टैगोर ने 1890 में बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की थी। अब शांति निकेतन का नया नाम क्या हो गया है, ये हमारे कमेंट्स बॉक्स से बताइए। बहुत अच्छे आप लोग हैं, आप जितने पढ़ रहे हैं सबका है। हम गारंटी लेते हैं कि आप लोग ऐसे पढ़ते रहेंगे तो 100% चयन होगा। कोई किसी का औकात नहीं है कि आपको चयन से रोक पाए। आप हमारे जो जितने भी स्टूडेंट हैं प्रॉपर पढ़ते रहिए, बस आपका चयन पक्का है। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला था? तो 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा ये खोला गया था। आप हमें बताइए, मदरसा और मकतब किस शिक्षा पद्धति पर आधारित थे? बौद्धकालीन, वैदिक कालीन, मुगल कालीन, आधुनिक शिक्षा? तो हमें जल्दी से आप कमेंट्स बॉक्स में भेजेंगे। पंचपदी सिद्धांत या पंचपदी प्रणाली के जन्मदाता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर्बर्ट थे। तो पंचपदी प्रणाली में हर्बर्ट, तो पंच पद कौन कौन से दिए थे? जिसको भी आता है ये भी आप लोग हमारे कमेंट्स बॉक्स में, आपका रिवीजन बहुत फास्ट करवा रहे हैं, आप सब रिवाइज करते रहें, जल्दी से आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप जो हैं तो आप उसमें बाल विकास में गारंटी लेते हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो 28 से 30 नंबर तक आपको ज़रूर करेंगे और सुपर टेट में पूरे आप सही करेंगे। हमारे विषय जितने स्टूडेंट रोज़ जो हमसे पढ़ते रहे हैं तो उनके बाल विकास और इस टाइप से संबंधित जो प्रश्न आते हैं आज तक कभी गलत नहीं हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, परिवार, समाज, राज्य, जनसंचार किसके प्रभावी कारक हैं? तो शिक्षा के ही प्रभावी कारक हैं। तो प्राथमिक शिक्षा कब से प्रारंभ होती है? तो प्राथमिक शिक्षा 6 वर्ष से प्रारंभ होती है और 14 वर्ष तक चलती है। प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष चलती है। तो अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा को जो है निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो ये किस अनुच्छेद में लिखा है, ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। शिक्षा का जो है किस अनुच्छेद में रखा गया है और शिक्षा को किस सूची में रखा गया है, ये भी कमेंट्स बॉक्स बताइए। इसका हम वेट कर रहे हैं आपको और 10 सेकंड का समय दे रहे हैं कि शिक्षा को किस अनुसूची में रखा गया है और ये अधिकार किस जो अनुच्छेद के अंतर्गत है। जल्दी से भेजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, बार बार रिपीट करता है। तो तब तक आप भेजते हैं और आप लोग जो है चैनल को, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उत्तर आ गए। थैंक यू। नमस्कार।